नमस्कार, आज तक भारत के विशेष चुनावी प्रोग्राम चुनावी चक्रम में आपका स्वागत है। और हम फिर से पहुंच गए हैं नई जगह पे मतदाताओं के साथ बात करने के लिए। आगामी चुनाव में मतदाता क्या सोच रहे हैं, कैसे वोट डालेंगे, क्या उनके मुद्दे हैं और क्या चाहते हैं वो अपने जनप्रतिनिधि से, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज युवा मतदाता हैं। और हम खड़े हैं शासकीय तुलसी महाविद्यालय के सामने और यहाँ पर हमारे साथ वो युवा मतदाता छात्र हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए जाएंगे। हम उनके साथ में जो है वो बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं उनकी अपने होने वाले जनप्रतिनिधि के साथ में। ये अनूपपुर विधानसभा अनूपपुर जिला, यहाँ आधा से ज़्यादा किसान के बच्चे हैं। यहाँ से बाहर पढ़ने में दिक्कत होती है, पैसा रुपए की भी दिक्कत होती है, बाहर कोई पढ़ा नहीं लिखा नहीं पाते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अनूपपुर में महाविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, सुविधाएं पूरी अनूपपुर ज़िले में होनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शिक्षा के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? शिक्षा के लिए सरकार को जैसे कि नई लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लड़कियों को 18 के होते हैं तो लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो इस टाइप से नहीं करना चाहिए, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अभी हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग का स्कॉलरशिप भी 1 साल बाद आता है। अभी फर्स्ट ईयर का, जब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो गया, फाइनल में गए हैं तब जाके फर्स्ट ईयर का आया है अभी। तो ये जो स्कॉलरशिप आपकी देर से मिलती है, इससे आपको परेशानी होती है पढ़ाई? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम लोग फीस टाइम में देते हैं लेकिन स्कॉलरशिप देने में 1 साल लगा देते हैं। अच्छा, जब आप इस बार आप वोट डालने जाओगे तो आप कैसे जनप्रतिनिधि को चुनोगे, किसको अपना नेता बनाओगे? जो हमारे देश का विकास करे, स्टूडेंट के बारे में सोचे, उनके लिए। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। क्या चाहते हो आप अपने क्षेत्र में? जो वैसे तो यहाँ पे हम लोग बहुत दूर दूर से कॉलेज आते हैं, बाइक से आते हैं, तो हमको पेट्रोल डलवाना पड़ता है और पेट्रोल की महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो पेट्रोल सस्ते होने चाहिए। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम चाहते हैं। पर स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिल रही है? स्कॉलरशिप तो मिल रही है पर समय पे आती है? समय पे नहीं आती है, स्कॉलरशिप बहुत लेट आती है, उससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और बाहर पढ़ने क्यों नहीं गए आप? बाहर पढ़ने हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे पिता जो हैं वो किसान हैं और हमारे पास उतने पैसे की सुविधा नहीं है और बाहर जो है वो पैसे बहुत लगते हैं पढ़ाई के लिए, तो हम यहीं आसपास क्षेत्र चुने। तो अगर जो है वो आपको यहीं पे अच्छे इंस्टीट्यूट मिलते तो क्या आप और अच्छी पढ़ाई करने के बारे में सोच सकते थे? जी, अगर यहाँ हमको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता तो हम बाहर जाने की सोचते ही नहीं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि युवा अपनी पढ़ाई को लेकर यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूट मिलें, उनको अच्छे संस्थान मिलें ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके। युवा जो है वो बात कर रहे हैं नीतियों की और नीयत की, कि सरकार की नीतियां जो हैं वो ज़मीन पे क्रियान्वित होती नज़र नहीं आ रही है। और शायद जो है वो युवा ऐसा चाहता है कि युवाओं के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा इशू यहाँ समझ में आता है कि वो समय पे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो मिलना चाहिए ताकि युवा अपनी शिक्षा बगैर किसी तनाव के पूरा कर सके। पहुँच गए हैं शैक्षणिक संस्थान में जहाँ पर युवा मतदाता हमारे साथ में हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए जाएंगे। प्रथम बार मतदान करने वाले युवा छात्र छात्रा हमारे साथ में हैं और हम बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या हैं मुद्दे छात्रों के। फर्स्टली तो हम नर्सिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो आगे के जैसे कि हमारा जो सपना है वो पूरा जल्दी से जल्दी हो, तो उसके लिए तो फर्स्ट एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले एग्ज़ाम होना है और हम चुनाव देंगे, और जैसे कि बहुत सारी सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं तो उसके लिए भी देना ज़रूरी होता है। तो क्या चीज़ें जो हैं ऐसी जो सरकार से आप चाहते हो कि नई सरकार आपको व्यवस्थाएं या सुविधाएं दे? नई सरकार से तो हम यही चाहेंगे कि फर्स्ट हमारा एग्ज़ाम हो और जो सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं होती है तो वही मिले। अच्छा, जैसे छात्रवृत्ति की क्या स्थिति है? छात्रवृत्ति तो वो तो नहीं मिलता, पेपर ही नहीं हो रहा। कहाँ मिलेगी अभी? अच्छा, तो आपका जो है वो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, उस वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो आपको कुछ परेशानी होती है उससे? हाँ, होती है, बहुत सारी परेशानी। जैसे हम रूम में भी रहते हैं तो रूम रेंट भी देना पड़ता है और आगे की पढ़ाई भी करने तो बुक, किताबें सब कुछ खरीदना पड़ता है।
अच्छा, तो ये जो आपका नेता होगा या जो आपका विधायक बनेगा या जो सरकार बनेगी, उससे आप क्या चाहते हो कि स्टूडेंट्स को क्या क्या सुविधाएं सरकार दे? पहले तो वही पेपर कराए, उसके बाद फिर स्कॉलरशिप बहुत सारे लोगों की नहीं आ रही है अभी तक, कि हमारे सीनियर्स तक के भी नहीं आए हैं। अच्छा, और कुछ जो सरकार से चाहते हो आप? ऐसे तो बहुत सारी उम्मीद हैं, पर अगर अच्छा नेता मिल गए तो वो सब भी हो सकता है। अच्छा, तो क्या है नए अच्छे नेता को किसको मानेंगे कि अच्छा नेता है? अब वो जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा सोचेगा, कुछ नई चीज़ें लाएगा, वही एक अच्छा नेता होगा, जो कि स्टूडेंट्स को आने वाला भविष्य बोला जाता है, तो उसके लिए कुछ अच्छा करे। तो एज ए स्टूडेंट आप अनूपपुर ज़िले में क्या चाहते हो कि सरकार और यहाँ क्या करे जिससे स्टूडेंट्स को सुविधाएं मिल सके या उनका भविष्य अच्छा हो सके? यहाँ तो हमें मतलब आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। हम जैसे गांव से आते हैं, दूर से आते हैं, तो वहाँ से हमें मतलब सुविधा नहीं मिलती है आने जाने की, और हमारा एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है, तो घर के लोग भी मतलब बोल रहे हैं कि अब कहाँ से लाएं पैसे तो हमें पढ़ाएं, तो इसलिए भी बहुत दिक्कतें जा रही हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करे वो। अच्छा, आपको लगता है कि अनूपपुर ज़िले में मेडिकल कॉलेज नहीं है तो उसकी ज़रूरत है, वो शुरू होना चाहिए? हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। तो आपके पास कोई नेता वोट मांगने के लिए जब आएगा तो क्या आप उससे कहोगे कि हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज लाके दो? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। पहले तो हमारा एग्ज़ाम कराए और कॉलेजेस खुलवाए यहाँ पे। अच्छा, तो उच्च शिक्षा के लिए जो है वो यहाँ बहुत कमी दिखती है अनूपपुर ज़िले में, तो उच्च शिक्षा के लिए नए संस्थान कौन कौन से खुलने चाहिए? पहले तो मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए, हॉस्टल्स खुलने चाहिए, क्योंकि जो लोग दूर से आते हैं उन्हें भी दिक्कतें होती हैं, तो कॉलेज और हॉस्टल्स के लिए ध्यान देना चाहिए। तो छात्रवृत्ति एक बड़ी समस्या लगातार नज़र आ रही है कि स्कॉलरशिप समय पे नहीं मिल रही है, उससे छात्रों को बहुत तनाव जो है वो हो रहा है, परीक्षा और उनकी पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है, समय पे परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, वो छात्रों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं और भी छात्र हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं अपने नेता के लिए। क्या चाहते हो आप अपने नए नेता? हम तो चाहते हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो, और हमको मतलब सब कोई एक जैसे नहीं है, जैसे कि सब कोई मिडिल क्लास लड़की, मतलब सब कोई गर्ल्स बॉयज़ हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे कि मतलब स्कॉलरशिप सबको मिले, सब कोई अब उस क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप के वजह से मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की? क्या सबसे पहले यही तो फर्स्टली हमारा 2-3 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि घर वाले भी पूछते हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, तो हम लोग क्या जवाब दें। मतलब सभी लोगों को तो नहीं पता रहता है कि चले क्या रहा है, वो तो सिर्फ नर्सिंग वालों को ही पता है कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन सबको बताना भी पड़ता है। हर साल पूछते हैं कि कब होगा, तो हम लोग घर वालों को क्या बोलें। सरकार से हम तो यही अपील करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो। तो आपको क्या लगता है कि आपके नेता से आप क्या चाहते हैं, कैसा नेता होना चाहिए, क्या दे आपको, स्टूडेंट्स को क्या सुविधा मिले? को स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से घर वाले बहुत लोग तो पढ़ाई भी छोड़ दिए हैं इसी की वजह से, पैसे की वजह से। अच्छा, अब तो पेपर नहीं हो रहा टाइम टू टाइम। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं। हाँ सर, तो यहाँ बोला गया था कि स्कॉलर बेस से आधे मतलब पढ़ाई होगा, और नहीं मिल पा रहा है हम लोगों की स्कॉलरशिप। हाँ, तो उससे तो आपको भी परेशानी हो रही है, हमको भी परेशानी हो रही है, भी परेशानी हो रही है, सबको जो है वो दिक्कत पैदा हो रही है। अच्छा, आपको अगर जो है वो कोई आपका नेता मिल जाएगा वोट डालने के पहले, आप उससे क्या चाहोगे? सर, मैं सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ, बहुत लोग गांव से आते हैं तो मतलब ऑटो नहीं मिल पाता है, बस नहीं मिल पाता है, रात हो जाता है उन लोग को। तो मैं सरकार से यही चाहूँगी कि जो मतलब हमारे यहाँ के जो विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि वो सिटी बस अरेंज करवाएं स्टूडेंट के लिए खास करके, क्योंकि आने जाने में सबसे ज़्यादा बहुत दिक्कत होता है। और मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, मैं 20 बैच में एडमिशन ली थी, अभी तक मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, प्लस छात्रवृत्ति भी नहीं आया है। तो सबसे पहले तो मैं ही स्टूडेंट के लिए भी कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सिटी बस का अरेंज करवाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, गाँव से बहुत लोग आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि छात्र जो है वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और इन्होंने एक नया इशू भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को यहाँ आने के लिए परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कई प्रकार की दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। बहुत सारे छात्र मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और मैं
ये पहली बार मतदान करने वाले युवा हमारे साथ में हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये अपील करूंगा कि सारे लोग वोट डालने ज़रूर जाएं। जो भी उनके पसंद का प्रत्याशी हो उसको वोट डालें, लेकिन वोट डालना हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार भी है, इसलिए उसका उपयोग जरूर करें। तो आप सारे लोग वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? आप सारे लोग जो है वो मतदान करने जाएंगे? तो ये सारे युवा जो है वो उत्साहित हैं, पहली बार वोट डालने जाएंगे और इनकी सोच भी जो है वो ऐसी है कि जो सरकार से नए अपने जनप्रतिनिधि से चाहते हैं कि हमारे ज़िले में शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, नए शैक्षणिक संस्थान खुलें और छात्रों के लिए सुविधाएं हों, परीक्षाएं समय पे हों, उनको छात्रवृत्ति समय पे मिले ताकि उनकी पढ़ाई सुनिश्चित हो सके और इंस्टीट्यूट सही ढंग से चल सके।